अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज की इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि एड्रेसिंग मोड्स असेंबली लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से होते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और एग्जांपल्स की मदद से हम इनको टोटली सीखेंगे कि किस तरह से ये एड्रेसिंग मोड काम करते हैं। एड्रेसिंग मोड को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि 8085 में या 8086 का जो हमारे पास प्रोसेसर होता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस तरह से काम करता है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मेनली दो चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को मैं EMU 8086 से ओपन करके दिखाता हूँ आप। तो सबसे पहले आपने EMU ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे EMU लिखता हूँ और EMU 8086 जो है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो ये इमुलेटर के ऊपर मैं वेरी सिंपल लिखता हूँ मूव AX 255। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक रजिस्टर के अंदर जो है वो वैल्यू 255 को ऐड किया है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मूव, इसको आप ऑपरेशन भी आप बोलते हैं या इसको आप ऑप कोड भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो AX 255 है, इसको बेसिकली आप जो है वो ऑपरेंड बोलते हो। सो ये दो मेन चीज़ें जो है वो किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होती हैं। पहले के अंदर आप कोई सा भी टास्क परफॉर्म करते हो, इसको आप ऑप कोड या ऑपरेशन कोड भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड है, सब्ट्रैक्ट है या मूव है, आप इन बहुत सारे ऑपरेशन कोड्स को यूज़ करते हो और दूसरे हिस्से को आप ऑपरेंड बोलते हो, क्योंकि इसके अंदर आप वो डाटा देते हो जिसको ऑपरेट होना होता है। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके दिखाया है मूव AX 255, और इसको आप सिंपल रन करते हो। तो रन करते सार ही यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैं यहाँ पे सिंगल स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 255 जो है वो AX रजिस्टर के लोअर पार्ट के अंदर जो है वो आ चुके हैं। सो अगेन बता देता हूँ कि ये आपका जो है वो ऑप कोड होता है या इसको आप ऑपरेशन कोड बोलते हो, और इसको जो है वो आप ऑपरेंड बोलते हो। सो यहाँ पे इसी की डिटेल दे रखी है एग्जांपल के साथ कि ये 8 बिट का भी हो सकता है और ये 16 बिट का भी हो सकता है। आगे का हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम एड्रेसिंग मोड के बारे में पढ़ते हैं। एड्रेसिंग मोड, एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम हैज़ टू ऑपरेट ऑन डाटा। कोई सा भी जो प्रोग्राम होता है उसको डाटा के ऊपर ही ऑपरेट होना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है कि मूव AX 255। सो यहाँ पे आपका ये डाटा ही है जिसके ऊपर ये जो है वो ऑपरेट हुआ है। वेज और मॉडल टू एक्सेस डाटा, डाटा को एक्सेस करने के जो मॉडल्स होते हैं, जो तरीकाकार होता है, उसको हम एड्रेस्ड मोड बोलते हैं या इसको हम एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं। द टर्म एड्रेसिंग मोड रेफर्स टू द वे in which the operand of an instruction is specified, जिसके अंदर जो है वो हम operand को specify करते हैं। किसी भी instructions में हम जो operand यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे operand है AX 255। इसके ऊपर जो है वो हमने कुछ डाटा को जो है वो स्पेसिफाई किया है, कुछ मोड्स को जो है वो हमने रेफ़र किया है, उसको हम स्पेसिफाई करते हैं। किसी भी इंस्ट्रक्शन में ज़ाहिर बात है ऑपरेंड्स का यूज़ होता है, तो उसको जो है वो स्पेसिफाई करने का जो अमल है उसको हम एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन होगी। और थर्ड में हमारे यहाँ पे डेफिनेशन में ये भी लिख रखा है कि हम बेसिकली अपने ऑपरेंड्स को डायरेक्टली भी स्पेसिफाई करते हैं, रजिस्टर के ज़रिए भी कर सकते हैं या मेमोरी के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वेयर CPU एक्सेसेस मेमोरी और रजिस्टर, जिसमें CPU बेसिकली मेमोरी को एक्सेस करता है, रजिस्टर को एक्सेस करता है, या उनके अंदर से डाटा रिट्रीव करता है, निकालता है, या उसके अंदर जो है वो स्टोर करता है। सो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो हम एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल में अगर मैं कहूँ तो कुछ वेज होते हैं, कुछ तरीक़ाकार होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम डाटा को एक्सेस करते हैं। और डाटा को हम एक्सेस कहाँ से करते हैं? मेमोरी से, रजिस्टर से। इनके अंदर हम डाटा को स्टोर भी करते हैं, रिट्रीव भी करते हैं, ताकि हम जो है वो डाटा के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो प्रोसेस हैं वो कर सकें, और ये CPU के थ्रू ही होते हैं। अब इसमें ये सारी टाइप्स हैं, इन सारी की सारी टाइप्स को जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं कि कौन से वाली जो टाइप है वो क्या करती है।
बहुत सारी बुक्स के अंदर 5 लिखा गया होता है, बहुत सारी बुक के अंदर 7 और कुछ में 8। सो हम इन सारी के सारे जो मोड्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सीपीयू जो है वो इन्हीं मोड्स के ज़रिए डाटा की एक्सेसिंग जो है वो करता है। सबसे पहला रजिस्टर का जो नाम है वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहलाता है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर आपने सबसे पहले एक्सप्लेन करते हुए इसको रजिस्टर को लाजमी जो है वो याद रखना है। दिस मोड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ रजिस्टर, इसमें रजिस्टर यूज़ होते हैं और रजिस्टर जो है वो ऑपरेंड्स को होल्ड करते हैं। ऑपरेंड्स बेसिकली वो आपका डाटा होता है जिसे मैनिपुलेट होना होता है। दिस मोड इज़ वेरी फास्ट, ये मोड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू अदर बिकॉज CPU डज़ नॉट नीड टू एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर CPU को मेमोरी की एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती बल्कि वो रजिस्टर को यूज़ करता है। इट एक्सेस फ्रॉम रजिस्टर्स, क्योंकि ये रजिस्टर से इसकी एक्सेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी है मूव AX, BX। तो यहाँ पे मूव के बाद जो आप AX और BX देख रहे हो जिसमें आपने BX को AX में डालना है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों रजिस्टर ही यूज़ हुए हैं और रजिस्टर के अंदर ही मैनिपुलेशन जो है वो हुई है। सो दैट्स वाई इसीलिए इसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं और इसके अंदर जो है ऑपरेंड्स जो है वो डाटा को होल्ड करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेंड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन इज़ रजिस्टर एंड द अदर इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। सो आप यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में देख सकते हो मूव AX, 405 हेक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो हमारा रजिस्टर है लेकिन दूसरा हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो 405 हेक्स को हम स्टोर कर रहे हैं AX के अंदर। और यहाँ पे भी आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है जिसमें एक हमारे पास रजिस्टर होता है और एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। उसी चीज़ को हम इंटरमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। लोड और स्टोर द डाटा फ्रॉम मेमोरी, जिसके अंदर क्या होता है, या हम लोड करते हैं या स्टोर द डाटा फ्रॉम मेमोरी, यानी कि मेमोरी से स्टोर करते हैं टू रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं मूव AX, एड्रेस। ये वो एड्रेस है जो किसी प्रोग्राम का है। फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है तो मेमोरी के अंदर उसने कोई एड्रेस अपना बनाया है कि उसी एड्रेस के ऊपर वो स्टोर हो रहा है। अब इस एड्रेस को जो मेमोरी का है अब हम मूव करते हैं किसी रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पे AX हमारा रजिस्टर है और AX के अंदर जो है वो हम उसकी वैल्यू जो है वो सेव कर रहे हैं। सो बहुत सारे रजिस्टर जो है वो यूज़ होते हैं जो कि जब कोई प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसका जो डाटा होता है वो उन रजिस्टर्स के अंदर जो है वो स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल पॉइंटर रजिस्टर है उसके अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर रखे हैं। इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ एन रजिस्टर, एक रजिस्टर होता है और ऑफ एन ऑफसेट एड्रेस। सो ज़ाहिर बात है कि जितना आपने मूव ऑन किया है अपने स्टार्टिंग एड्रेस से, तो जितना आपका ऑफसेट एड्रेस बन रहा है वो ऑफसेट एड्रेस जो है वो इस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और देन आप एक रजिस्टर का यूज़ करके उसके अंदर स्टोर करते हो। सो यहाँ पे मूव AX 3000 हेक्स लिख रखे है। तो 3000 हेक्स एक एड्रेस है मेमोरी का जो कि आप AX के अंदर जो है वो स्टोर कर रहे हो। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आता है। तो ये जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग रजिस्टर होता है, दिस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूजेस ऑफसेट एड्रेस। इसके अंदर एक ऑफसेट एड्रेस होता है विच रिजाइड्स इन वन ऑफ दीज 3 रजिस्टर, जो कि इन तीनों में से किसी एक रजिस्टर के अंदर जो है वो स्टोर होता है। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे मूव AX इंटू हमने SI लिख रखा है। SI आप यहाँ से देख सकते हैं ये सोर्स इंडेक्स कहलाता है और DI जो है वो हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स कहलाता है और ये DX जो है वो हमारे पास डेटा रजिस्टर है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो आप किसी भी रजिस्टर के अंदर इन 3 रजिस्टर्स को यूज़ करते हुए वैल्यू किसी दूसरे रजिस्टर के अंदर डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल SI यहाँ पे यूज़ हुआ है तो SI आपने देख लेना है कि ये रजिस्टर जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हम SI को किस में स्टोर कर रहे हैं AX के अंदर।
सो यहाँ पे इस कंसेप्ट को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो। तो इन सारे के सारे एड्रेसिंग मोड्स को जो है वो CPU यूज़ करता है। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इट यूजेस अ बेस रजिस्टर, जिसमें हम बेस रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं जो कि BX और BP है। एक हमारे पास बेस रजिस्टर होता है और दूसरा हमारे पास बेस पॉइंटर होता है, एंड अ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू टू कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस, जिसमें हम कोई फिजिकल एड्रेस जो अगर मालूम करते हैं तो वो हम इनके अंदर जो है वो स्टोर करवा लेते हैं। सो यहाँ पे इस चीज़ को आप एज अ सिंबल के तौर पर रखें, क्योंकि यहाँ पे जो दाईं साइड पे होता है ये हमारा जो है वो सोर्स होता है, और ये जो बाईं साइड पे होता है ये हमारा डेस्टिनेशन होता है, और ये वाली हमारी जो मेन इंस्ट्रक्शन होती है। सो इस वाले हिस्से को हम जो है वो ऑपरेशन कोड और इस वाले हिस्से को ऑपरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BP का कहा गया है, यानी कि ये बेस पॉइंटर हो सकता है या BS हो सकता है। सो ये देखें कि ये हमारे पास जो BX रजिस्टर है इसकी वैल्यू जो है वो AX में स्टोर हो रही है। सबसे पहले AX में 4 स्टोर होगा और 4 स्टोर होने के बाद जो है वो BX स्टोर हो जाएगा। सो इस चीज़ को जो है वो हम बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड जो है वो बोलते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के अंदर इस तरह से होता है, दिस एड्रेसिंग मोड इज सेम एज द बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की ही तरह है, दिस ओनली डिफरेंस इज इट यूजेस DI एंड SI रजिस्टर इंस्टेड ऑफ BX एंड BP। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि BX और BP की जगह हम DI और SI रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि BX यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे मूव DI+12, सबसे पहले 12 जो है वो DI के अंदर चला जाएगा और फिर कोमा BX की वैल्यू हम DI के अंदर जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। सो इस चीज़ को हम जो है वो इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। सो इन सारी की सारी चीज़ों को आप इसमें लगे रजिस्टर से आप याद रख पाएंगे कि ये मोड किस तरह से काम कर रहे हैं। आगे हमारे पास आ जाता है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर क्या होता है, द बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ रिलेटिव एंड इंडेक्स रिलेटिव मोड। सो ये दोनों को जो है वो एक साथ यूज़ कर रहा है। इसके अंदर हम BX को BP को यूज़ कर रहे हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हम जो है वो इंडेक्स रजिस्टर यानी कि SI और DI को हम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं मूव AX कोमा और इसके बाद BX + SI। तो यहाँ पे देखें ये एक साइड पे हमारा BX है और दूसरे साइड पे हमारा SI है। सो दोनों को हम एक साथ इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। सो तीनों की तीनों वैल्यू को प्लस करके हम AX के अंदर जो है वो स्टोर कर लेंगे। सो यही इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लिसिट एड्रेसिंग जो है वो है। तो इसमें क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ स्पेसिफाई द डाटा टू बी ऑपरेटेड। इसमें जो आप डाटा देते हो वो इटसेल्फ खुद को स्पेसिफाई कर रहा होता है कि उसने खुद ने ऑपरेट होना है। तो द ऑपरेंड इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन दिस इंस्ट्रक्शन एट ऑल। इसके अंदर कोई सा भी ऑपरेंड नहीं होता। तो एग्जांपल है इसकी CM में हम इसको यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली एक रजिस्टर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए। ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऑपरेंड नहीं है और इसके अंदर जस्ट जो है वो ऑपरेशन कोड है। सो दिस ओनली यूज़ ऑप कोड। सो आई होप सो कि आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया। तो अगर तो आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट्स के अंदर अपनी ओपिनियन को लाजमी शेयर कर दीजिएगा क्या आपको ये सारा का सारा कुछ समझ आ चुका है। सो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल था। आई होप सो कि आप इन लेक्चर्स को लाजमी फॉलो करेंगे और इसको शेयर लाजमी करोगे। थैंक यू सो मच।